हेलो दोस्तों, तो आज हम राजस्थान जीके का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु एवं मृदा संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। दोस्तों, परिभाषा की बात करें तो किसी स्थान की दीर्घकालीन जलवायु की अगर बात करें तो किसी स्थान की जो लंबे समय तक वायुमंडल की दशा होती है उसे जलवायु कहते हैं। कटिबंध, राजस्थान किस कटिबंध में पड़ता है इसकी बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर में अवस्थित होने के कारण राज्य का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा के ऊपर स्थित होने के कारण, उत्तर में स्थित होने के कारण अर्थात राज्य का अधिकांश भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है। वर्षा की कमी, अरावली पर्वत ग्रीष्मकालीन मानसून अरब सागर से जो उठता है उसके समांतर होने के कारण यहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है। दैनिक तापांतर, राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में रहता है और राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई और अगस्त के महीने में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वार्षिक तापांतर की बात करें तो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू जिले में आपका होता है। चूरू जिले में सर्वाधिक तापांतर होता है आपका। पूर्वायु की बात करें, पूर्वायु किसे कहते हैं तो राज्य में बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है उसे पूर्वायु बोला जाता है। न्यून वायुदाब, जून के माह में जैसलमेर में निम्न वायुदाब रहता है और राज्य के पश्चिमी रेतीली मैदान और अरावली पर्वत के बीच वाले भूभाग में स्टेपी तुल्य जलवायु रहता है। स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। मावठ किसे कहते हैं दोस्तों तो मावठ जो है ग्रीष्मकाल में विशेषतः दिसंबर से फरवरी के मध्य उत्तर से पश्चिम चक्रवात से राज्य में उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को स्थानीय भागों में मावठ या फिर मावटा कहते हैं। मावठ का उद्गम स्थल भूमध्य सागर है। मावठ की वर्षा होने से राजस्थान में गेहूं, चावल, सरसों, जौ, तारामीरा की खेती की फसलों को लाभ होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसलमेर में अधिकांश वर्षा का उतार चढ़ाव वाला जिला जो है जैसलमेर, वर्षा का अधिकांश उतार चढ़ाव वाला जिला जैसलमेर है। राज्य में सुदूर पश्चिमी भाग पर वर्षा सर्वाधिक परिवर्तित रहती है या अनियमित रहती है। वर्षा की मात्रा करें तो राज्य में जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में औसत वर्षा की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। यानी कि उत्तर पश्चिम से अगर दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएं तो वर्षा की मात्रा हमारी बढ़ती जाती है। मानसून की दिशा, राजस्थान में मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा और दक्षिण पूर्व में प्रवेश कर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। आर्द्रता की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता जो है झालावाड़ जिला में और न्यूनतम आर्द्रता बीकानेर में होता है। राजस्थान में मानसून जो है आगमन की तिथि 15 जून होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो है राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली पर्वत की अवस्थिति से सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी उसकी स्थिति से सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है। राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऋतुओं का वर्गीकरण आता है। आगे आपका ऋतुओं के वर्गीकरण में बात करें तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करें। इस ऋतु में तापमान जो है राजस्थान का 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके समय अवधि की बात करें तो मार्च से मध्य जून तक होता है। लू, जो उत्तर पश्चिम राजस्थान में बलूचिस्तान की ओर से आने वाली गर्म हवाएं हैं उसी को कहते हैं लू। भभूल्या या भूतेल्या,
चक्रवात की तरह चलने वाली गर्म वायु के भंवर को हम भूलैया बोलते हैं। आंधियाँ, राजस्थान में 27 दिन तक आंधी चलती है। राज्य में सर्वाधिक आंधी जो है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में चलती है, जो कि जून के महीने में आती है। इनकी उत्पत्ति जो है संवहनी पवन धाराओं से होती है। दूसरा, अगर दूसरे प्रकार की ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु जो हमारा जो है होता है मध्य जून से सितंबर माह के बीच में। राजस्थान में 15 जून को बांसवाड़ा जिले में मानसून का प्रवेश होता है और दक्षिण पश्चिम ऋतु में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम पवनों एवं ग्रीष्मकालीन मानसून से होता है। इसकी दो शाखाएं, बंगाल की खाड़ी से एक वर्षा होती है, दूसरा अरब के सागर के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से बात करें तो राज्य में अधिकांश वर्षा जो है इस मानसून से होती है। और राजस्थान का मानसून का सर्वाधिक आगमन अरब सागर की शाखा से होता है। सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की वजह से सर्वाधिक वर्षा अगर राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालवाड़ा है। और स्थान माउंट आबू सिहोरी है। न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा जो है आता है। न्यूनतम वर्षा की बात करें तो राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है जैसलमेर है। और वर्षा के दिन की बात करें तो राज्य में लगभग 29 दिन वर्षा होती है। एक वर्ष में औसत वर्षा होती है। झालावाड़ जिले में 40 दिन वर्षा होती है और सबसे न्यूनतम वर्षा 5 दिन जैसलमेर में होती है। आगे चलते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु की अवधि की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी माह तक होती है। अक्टूबर से सितंबर तक मानसून का प्रत्यावर्तन होता रहता है। प्रत्यावर्तन का समय है। मावठ, भूमध्य सागरीय चक्रवात से शीतकालीन राज्यों में होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिए विशेषकर गेहूं के लिए लाभदायक होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो वज्र का तूफान, राज्य में शीतकाल में सर्वाधिक वज्र का तूफान झालवाड़ा जिले में आता है। और न्यूनतम तापमान राज्य में शीतकाल में जो है न्यूनतम तापमान वाला जिला माउंट आबू, चूरू और स्थान माउंट आबू है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका आता है राजस्थान में कौन सी जलवायु कौन से जिले में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो शुष्क जलवायु वाले प्रदेश की बात करें तो शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में आपके आ जाते हैं वो जिले जैसलमेर आ जाते हैं, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जालौर, पश्चिमी नागौर, दक्षिणी गंगानगर और दक्षिणी हनुमानगढ़, ये जिले आपके आ जाते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश वाले जिले। जिसमें औसत वर्षा की बात करें तो इसमें औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसका तापमान जो है औसतन 34 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है ग्रीष्म ऋतु में। और शीतकाल में 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो मरुमृद कंटली वनस्पति होती है, जो रेगिस्तान की घासें होती हैं वैसे होते हैं। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें आपके आ जाते हैं पश्चिमी सीकर, पश्चिमी झुंझुनू, उत्तरी गंगानगर, उत्तरी हनुमानगढ़, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी नागौर, उत्तरी जालौर। औसत, अगर अर्धशुष्क प्रदेश की औसत वर्षा की बात करें तो इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में इसका तापमान 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
आगे चलें दोस्तों तो दूसरा, इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा प्रदेश। तो तीसरा है उप आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो जिले शामिल है जयपुर, अजमेर, अलवर, पूर्वी सीकर, पूर्वी झुंझुनू, पूर्वी पाली, पूर्वी जालौर, उत्तरी सिरोही और उत्तरी टोंक, उत्तरी भीलवाड़ा, ये आपके ज़िले आ जाते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहाँ के वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतकाल में तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति की बात करें तो पर्वतीय और पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो जिले आते हैं वो है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी, दक्षिणी दौसा, दक्षिणी टोंक, राजमसंद, चित्तौड़, उदयपुर, उत्तरी कोटा, ये जिले आपके आ जाते हैं आर्द्र प्रदेश जलवायु में। यहाँ वर्षा की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पर। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीतकाल में तापमान यहाँ पर जो है 10 से 12 सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो जिले शामिल है वो आ जाता है झालवाड़ा, बारा, दक्षिणी कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिणी डूंगरपुर, दक्षिणी सिरोही, ये आपके आ जाते हैं अति आर्द्र प्रदेश में। और यहाँ के वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में तापमान 8 से 10 सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति और सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका आता है राजस्थान की जलवायु का वैश्विक वर्गीकरण की बात करें तो विश्व के अलग अलग विद्वानों ने राजस्थान की जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा है। कौन से जलवायु क्षेत्र में, कौन से जलवायु के एरिया में कितने जिले सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में जिसका नाम आता है वो है कोपेन। ये रूस के वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने वर्गीकरण किया है इस जलवायु को। तो सबसे पहले आता है एडब्ल्यू जलवायु में आपके सम्मिलित जो राज्य हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवाड़ा, बारा। इसके बाद आता है BSSW में आता है बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर। इसके आता है BLWHW, इसमें आता है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। CWG में आता है आपका दक्षिणी एवं पूर्वी राजस्थान। ये आपके आ जाते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। आगे चलते हैं दोस्तों तो आपके आते हैं ट्रीवार्था अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया, जिसमें AW में आपके आ जाते हैं मेवाड़, वागड़, हाड़ावती। BSH में आ जाते हैं आपके शेष राजस्थान। इसके अलावा जो शेष राजस्थान आ जाता है, BWH में आ जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर और CAW में आ जाते हैं पूर्वी राजस्थान, कोटा, बारा, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद आता है थारनावेट आ जाते हैं। तो थारनावेट भी अमेरिका के ही भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जिस वर्गीकरण किया है जिस प्रकार से, उसमें आ जाता है CAW, इसमें मेवाड़, हाड़ावती, वागड़ है सम्मिलित हैं। इसके बाद आते हैं DAW, शेष राजस्थान में सम्मिलित हैं। इसमें DBW आ जाता है, बीकानेर संभाग के जितने जिले आते हैं उसमें सम्मिलित हैं।
ईएडी आ जाते हैं। ईएडी में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, आंशिक बीकानेर आ जाता है आपका। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। तो राजस्थान की मिट्टी या मृदा संसाधन के बारे में बात करें दोस्तों, बात करें राजस्थान के मृदा संसाधन या राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, तो यहाँ का अधिकांश मिट्टी जो है रेतीली या बलुई दोमट है। राजस्थान में जो है मूल रूप से जो मिट्टियों का मूल रूप से निर्वासित या अवशिष्ट प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर नित्यवाहिनी नदियों का अभाव है, वनस्पतियों की कमी है। जो बहने वाली रोजाना नदियाँ हैं उसका अभाव, वनस्पतियों की कमी। राज्य में चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर 10 मरुस्थलीय राज्य हैं। 1999 में मरु प्रसार रोग परियोजना चलाई गई, जो 1999 में से राजस्थान में मरु रोग परियोजना चलाई जा रही है। मरु प्रसार रोग परियोजना चलाई जा रही है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो 1958 में जोधपुर में स्थापित किया गया था। 1952 में जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर व सीकर में स्थित है। अपरदन अपरक्षण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। रेगिस्तान को आगे बढ़ने या फैलना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। राजस्थान में 14 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 20% देश की 20% बंजर भूमि लगभग राजस्थान में विस्तृत है। मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है एवं दीर्घकालीन खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे आपका आता है मृदा की लवणता को दीर्घकालीन एवं अस्थायी रूप से उपचार करने के लिए ग्वार या ढांची की फसल को बोया जाता है। उगाकर उसकी जुताई करने और उसके समाधान के लिए राक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नाहरी क्षेत्रों की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर में सेम की समस्या या फिर जलाधिकता की समस्या या जल रिसाव को रोकने के लिए सफ़ेदा पादप उगाया जाता है। इंगानप एवं घग्घर नदी के क्रॉसिंग पर स्थित हनुमानगढ़ जिले का बाड़ोपल गांव इस समस्या के लिए चर्चित है। केशिकाओं द्वारा नीचे से ऊपर की ओर रिसाव के कारण पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय हो गई हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आता है कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। राजस्थान में बंजर भूमि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में और सर्वाधिक परती भूमि जोधपुर में, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि पठारी भूमि राजमसंद जिले में पाई जाती है। राज्य में लोयस बारीक पीली बालू मिट्टी का जमा सवाई माधोपुर में, करौली, झुंझुनू जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर, करौली जिलों में मिलती है। राजस्थान सरकार की कृषि विभाग ने मिट्टियों को उर्वरता के आधार पर 14 भागों में बांटा है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे आपका आ जाता है राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो पहला आ जाता है आपका रेतीली भूमि। रेतीली भूमि में आपकी जो विस्तार है, जो उसमें रेतीली भूमि का विस्तार है वो आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पश्चिमी जालौर, पश्चिमी पाली, पश्चिमी नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर आते हैं। अगर इसके प्रकार की बात करें तो यहाँ लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है और लवड़ी खारी मिट्टी पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो नमी कम होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, लवणता की अधिक होती है। फसलें इसमें जो बोई जाती हैं वो बाजरा, मोठ, ग्वार, मतीरा और चौला हैं।
या चावल है। भूरी रेतीली मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार जो है पूर्वी बाड़मेर में, पूर्वी जालौर में, पूर्वी जोधपुर में, सिरोही में, पाली में, नागौर में, सीकर में और झुंझुनू में पाई जाती हैं। यहाँ पर फसलें की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मूंग, तिल और मोठ पाई जाती हैं। विशेषता की बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता से उपजाऊपन हो जाता है, ये भूमि उपजाऊ है। आगे चलते हैं तो आपका तीसरे प्रकार की मिट्टी आती है लाल पीली मिट्टियाँ। लाल पीली मिट्टियों का विस्तार जो है सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर में पाई जाती हैं। इसमें फसलों की बात करें तो जो फसलें उगाई जाती हैं वो है ज्वार, गेहूँ, बाजरा, मूंगफली फसलें उगाई जाती हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो ग्रेनाइट शिस्ट नीच चट्टानों से निर्मित है। इसमें ह्यूमस और कार्बोनेट की कमी है। लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो ये डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और दक्षिण उदयपुर में पाई जाती हैं। यहाँ फसलें मक्का और ज्वार उगाई जाती हैं। विशेषता की बात करते हैं इसमें लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता है। आगे है मिश्रित लाल काली मिट्टी जो उदयपुर में, राजमसंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में पाई जाती है। इसमें फसलें कपास और मक्का उगाई जाती हैं। विशेषता की बात करें तो फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों तो आगे आपका छठे नंबर पर आता है काली मिट्टी। छठे नंबर पर आता है काली मिट्टी, जिसमें विस्तार की बात करें तो इसमें हड़ौती का पठार आ जाता है। इसमें झलवाड़ा, बूंदी और बाराकोटा आ जाते हैं। फसलों की बात करें तो इसमें कपास, सोयाबीन और अफीम, संतरा आदि उगाए जाते हैं। विशेषता की बात करें तो इसमें कैल्शियम, पोटाश की अधिकता और नदी घाटियों में काली एवं कछारी मिट्टियों का मिश्रण होता है। आगे बात करें सातवें नंबर पर आ जाता है जलोढ़ मिट्टी, जिसका विस्तार भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर है। इसमें फसलों की बात करें तो गेहूँ, चावल, ज्वार और सरसों की फसलें उगाई जाती है। विशेषता की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है और जिंक की कमी और हल्का लाल रंग है इसमें। भूरी मिट्टी का विस्तार की बात करें जैसे बनास का अपवाद क्षेत्र आ जाता है, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर आ जाते हैं। इसमें विशेषता की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। भूरी रेतीली कछार की मिट्टी, इसमें विस्तार की बात करें तो इसमें आ जाता है अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले आपके सम्मिलित हैं। इसमें फसल की बात करते हैं यहाँ तो सरसों, कपास और गेहूँ, मूंगफली की फसलें उगाई जाती हैं। और इसमें विशेषता की बात करते हैं यहाँ चूने और फास्फोरस ह्यूमस की कमी है। इसे यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी की बात करें, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जो है आपका आ जाता है सिरोही, उदयपुर, राजमसंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा जिले के पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें विशेषता की बात करें तो कम गहराई और कम ऊंचाई है। आगे चले दोस्तों तो मृदा अपरदन आता है आपका। मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव 4 प्रकारों से होता है राजस्थान में आपका आवरण अध्ययन, तेज वर्षा के समय पहाड़ी का अपरदन होता है। धरातली अपरदन, पर्वतीय क्षेत्रों में जल के बहाव के कारण अपरदन हो जाता है। इसके बाद आता है नाली नुमा अपरदन, चंबल, घग्गर और अन्य नदियों द्वारा गहराई से मिट्टी का कटाव होता है। वायु अपरदन या वात अपरदन, इसमें रेतीली स्थलों में प्रचंड पवनों द्वारा अपरदन होता है और अधिकांश अपरदन इसी किस्म का होता है। सबसे ज़्यादा अपरदन जो है वायु अपरदन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों तो आगे आपका आ जाता है मृदा अपरदन की रोकने का उपाय। मृदा अपरदन की वृक्षारोपण आप जानते हैं, जनरल वृक्षारोपण करना चाहिए, पशु संचरण को रोक लगाना चाहिए, ढाल देना चाहिए, मरुस्थल को क्षेत्रों में कतार में वृक्ष लगाना चाहिए और बांध वगैरह बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा मृदा अपरदन रुक जाता है। तो आगे दोस्तों अमेरिकन पद्धति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण राजस्थान की बात करें तो सबसे पहला आता है
एरिडिसोल्स यह मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में पाई जाती है। इसके बाद आता है दूसरा अल्फीसोल्स यह मिट्टी जो है जोधपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टांक, भीलवाड़ा और इसके बाद चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजमसंद, उदयपुर, डूंगरू, बूंदी, कोटा और बारां, झलवाड़ा इत्यादि जिले इसमें सम्मिलित हैं। एंटीसोल्स आ जाता है राजस्थान के सर्वाधिक मिट्टी यही पाई जाती है, एंटीसोल्स या पीली भूरी मिट्टी, जिसमें आपके जो है जो जिले जिसमें यह मिट्टी राज्य के पश्चिमी राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिले का अधिकांश भाग इसी मिट्टी में इसी प्रकार के सोल्स में आ जाते हैं। इसके बाद आता है इंस्टीपी सोल्स में बात करते हैं। इसमें जो है राज्य की सिरोही, पाली, राजमसंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, झलवाड़ा और सवाई माधोपुर इत्यादि जिले सम्मिलित है। वर्टिसोल्स यह मिट्टी जिन जिलों में पाई जाती है वो जिले झालवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले इसमें सम्मिलित हैं। आगे दोस्तों कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2016 को की गई। इसके तहत राज्य में प्रत्येक समिति में 5 से 10 हेक्टेयर तक चारागाह भूमि का विकास किया जा रहा है। तो आगे दोस्तों राजस्थान के इस चैप्टर का हम करते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता। तो वनस्पति रहित आवरण प्रभावित करता है, अरावली की स्थिति भी प्रभावित करती है, वर्षा की अनिश्चितता भी प्रभावित करती है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावित नहीं करता है वो समुद्री तटवर्ती चक्रवात प्रभावित नहीं करता है। देश में जल की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है। तो आपका देश में सर्वाधिक कमी वाला राज्य राजस्थान हो जाएगा। थार का मरुस्थल में औसत तापमान कितना होता है। थार के मरुस्थल में औसत तापमान की बात करें तो औसत तापमान आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, औसत वार्षिक तापमान। आगे दोस्तों बात करें तो राज्य का अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों द्वारा होती है। तो गर्मियों में जो है सर्वाधिक वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। आगे चले दोस्तों तो पांचवा आपका आ जाता है थार के मरुस्थल में गर्मियों में रात्रि का तापमान अचानक गिर जाता है। ऐसा क्यों। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में शुष्कता होती है, स्वच्छ आकाश, बलुई मिट्टी की प्रकृति एवं वनस्पति का आवरण या अभाव के कारण वहाँ का तापमान रात में गिर जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपका होता है माउंट आबू में होता है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका है राजस्थान की जलवायु का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है। तो राजस्थान का जलवायु का सबसे प्रमुख लक्षण ये है तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता रहता है। ये आपकी प्रमुख लक्षण या विशेषता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो राज्य में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर। राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले कौन से हैं। तो उच्चतम तापमान वाले जिले आपके यहाँ आते हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राजस्थान राज्य में किस भाग में सर्वाधिक तापांतर कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है। तो आपका वो है दक्षिणी
दक्षिणी भाग में वार्षिक तापांतर कम है और वहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है, आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है वायु में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राज्य की जलवायु शुष्क होने का कारण क्या है? राज्य की जलवायु के शुष्क होने का कारण अगर उसकी बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में मानसूनी पवनों के समांतर विस्तार होना शुष्क होने का कारण सबसे बड़ा कारण राजस्थान में अरावली पर्वत ही है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपको कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपके जो जिले आते हैं अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत उसमें झालवाड़ा और बांसवाड़ा है। मावट क्या है? मावट जो है क्या है? मावट जो आपका है ग्रीष्मकालीन चक्रवात द्वारा होने वाली वर्षा, ग्रीष्मकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिले की बात करें तो वो आपका है झालवाड़ा। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती रहती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा झालवाड़ा में होती रहती है। राज्य में पश्चिमी रेतीली मैदान का पूर्वी सीमा तय की जाती है। तो राजस्थान में रेतीले मैदान में वर्षा की मात्रा में अगर बात करें वर्षा की मात्रा तो पश्चिमी रेतीली मैदान में वर्षा की मात्रा जो है आपका 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा इसकी सीमा को निर्धारित तय किया जाता है। आगे चले दोस्तों तो आ जाता है राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला विषमता वाला जिला जो है जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः आती है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो आती है वो आती है आपकी उत्तर पश्चिमी पवनों से। सर्वाधिक वर्षा जो उत्तर पश्चिमी पवनों से होती है राजस्थान में। आपका 19वां क्वेश्चन है जून माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? तो वो आपका बांसवाड़ा में चमकता है। राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्ति वाला स्थान कौन सा है? राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला स्थान कौन सा है? तो आपका हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान में लू किस प्रकार की स्थानीय पवनें हैं? राजस्थान में लू किस प्रकार के स्थानीय पवनें हैं? तो राजस्थान में वो आर्द्र स्थानीय पवनें हैं। इसके बाद आता है आपका राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो आपका आ जाएगा वो कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक निकट है। राजस्थान में संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग कितना % भाग ग्रीष्मकालीन मानसून मध्य जून से सितंबर से प्राप्त होता है? सितंबर तक प्राप्त होता है तो वो आपका आ जाता है 98% भाग जो कि वार्षिक वर्षा यानी ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। गर्मियों के समय में राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु भंवरों का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जब गर्मियों के समय में उसे बोलते हैं बाहुल्य। आगे चलते दोस्तों तो निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु में विशेषकर प्रभावकारी नहीं है? राजस्थान की जलवायु में विशेषकर प्रभावकारी नहीं है तो आगे इसके ऑप्शन आपके हैं तापमान, वायु दाब, उच्च दाब और आर्द्रता। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जलवायु हमारी जो है वो है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु है।
आगे आपका आता है राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को हम 5 जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। आगे आपका आ जाता है राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून कौन सा है। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून कौन सा है। तो आपका है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आता है राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है। अरब सागरीय मानसून आपका जो है राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कराने वाला मानसून है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपका आता है राज्य में मानसून का आगमन कब होता है। तो मानसून का आगमन जून के अर्धांतर यानी 15 जून के लगभग होता है। राजस्थान में खगोल भौतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। राजस्थान में खगोल भौतिक केंद्र की स्थापना जो है उदयपुर में की गई। आगे चलते हैं दोस्तों। तो राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में स्थित है। तो राजस्थान आपका जो है उपोष्ण जलवायु कटिबंध में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य में मावठ से किन फसलों को लाभ पहुंचता है। राज्य में मावठ को किन फसलों से लाभ पहुंचता है। तो मावठ से जो है आपको रबी की फसलों को लाभ पहुंचता है। आगे चलें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राज्य में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव किस जिले में होता है। तो राज्य में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव जलवाड़े में होता है। राजस्थान में के किस क्षेत्र में एंटीसोल्स का समूह पाया जाता है। राजस्थान में जो है पश्चिमी क्षेत्र में एंटीसोल्स का समूह पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपका आ जाता है पश्चिमी राजस्थान में किस सबसे अधिकांश एवं विस्तृत भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक और अधिकांश पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी आपकी रेतीली मिट्टी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए राज्य में सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी की बात करें तो आपकी मध्यम काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, लेकिन राज्य में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये आपका आंसर सही होगा। आगे चलिए दोस्तों। तो आगे आपका आ जाता है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राज्य में सर्वाधिक जो है आपकी पाई जाती है भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। आगे चले दोस्तों। तो मोटे कण और नमी धारण करने वाले निम्न क्षमता एवं नाइट्रोजन की कमी कैल्शियम लवणता की अधिकता राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो आपका वो है रेतीली बलुई मिट्टी। पौनों के अपर्दन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील मिट्टी कौन सी है। तो वो भी आपका आ जाएगा रेतीली बलुई मिट्टी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। तो आपकी वो आपकी आ जाती है नीचे से ऊपर कोशिकाओं का रिसाव, पानी का रिसाव होता है कोशिकीय क्रिया द्वारा, जिससे वहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है ढैंचा या फिर ग्वार के फसल की बुआई करते हैं, इसके बाद उसकी जुताई कर दी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपका आ जाता है मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में भूमि उर्वरता को बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। भूमि उर्वरता को बढ़ाने के लिए उगाई जाने वाली फसल उड़द है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। तो आता है सेम किस स्थिति से संबंधित है। सेम किस स्थिति से संबंधित है। तो सेम जो है पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है। सेम का आशय क्या है दोस्तों। तो सेम का आशय जो है आपका आ जाएगा जल लग्नता से उत्पन्न समस्या है।
हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें दोस्तों तो आपकी आ जाती है मध्यम काली मिट्टी आपकी आ जाती है। हाड़ौती के पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी। राज्य के किस भाग की मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं? राज्य के किस भाग की मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं? तो राज्य की जो है हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ पाई जाती हैं। आगे चलें दोस्तों, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो आपका आ जाता है बनास नदी के प्रवाह का क्षेत्र आ जाता है आपके राजस्थान में भूरी मिट्टी के प्रसार का क्षेत्र। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव किस मिट्टी में होता है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव आपका जो होता है भूरी मिट्टी में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे आपका आ जाता है मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मिट्टी की रेंगती हुई मिट्टी जो है आपका कहा जाता है अपर्दन अपक्षय की समस्या को कहा जाता है। राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्य में मिट्टियों के कौन सा कथन असत्य है? धारक में मरुस्थल और ग्रेनाइट बालुका पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट से नीस क्वार्ट्ज चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण। दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण और डेक्कन ट्रैप बसाल्ट लावा के क्षरण से हुआ है। राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फास्फेट युक्त चट्टानों से हुआ है। तो ये जो है आपका असत्य है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आपका 53वां क्वेश्चन आता है राज्य में बीहड़ की भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? राज्य में बीहड़ की भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? तो बीहड़ की भूमि का सर्वाधिक विस्तार जयपुर और दौसा है। आगे आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पर्वतीय मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी जो है राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा, राजमसंद जिलों में पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें। थैंक यू।